जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी अंतरा बुक के सूरदास के पदों के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, दो के दोनों पदों के हम क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में करेंगे। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और ध्यान से एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते रहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई है। यानी कि खेलन में को काको गुसैया जो आपका पहला पद है, इस पद में कृष्ण और सुदामा के बीच आखिर किस बात पर झगड़ा हुआ। तो हम लिखेंगे कि खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच खेल में हार जीत को लेकर के तकरार हुई, क्योंकि भाई कृष्ण खेल में हारने पर रूठ गए थे, इसलिए उनके बीच आपसी झगड़ा हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते। भाई हम तो कभी नहीं चाहते, जो व्यक्ति खेल में रूठ जाए हम तो उसके साथ बिल्कुल भी कभी नहीं खेलेंगे, क्योंकि खेल का सारा आनंद ही बिगड़ जाता है ना। तो बस लिखेंगे कि खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि ऐसे साथी खेल के नियमों का पालन नहीं करते और हारने पर दूसरों को खेलने का अवसर ही नहीं देते, जिससे खेल का माहौल ख़राब हो जाता है। क्रिकेट में खासकर ऐसा बहुत होता है, बेईमानी हो जाती है, लोग बैटिंग करके फील्डिंग के टाइम पे भाग जाते हैं। ठीक है ना, सब लोग जानते हैं। तीसरा है कि खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो लिखेंगे कि खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटा और कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, इसमें जात पात या धन का प्रभाव भी नहीं होता। यानी कि आप अमीर हैं तो ये भी नहीं होगा कि केवल आपको ही खेलने दिया जाएगा, गरीब बच्चों को खेलने नहीं दिया जाएगा। आप उच्च घर के हैं तो केवल आपका ही सम्मान होगा, ऐसा खेल में नहीं होता है। जात पात या धन की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती है, खेल में सभी लोग बराबर होते हैं। साथ ही जो रूठता है उससे तो कोई खेलना भी नहीं चाहता। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। अर्थात कृष्ण खेल में हार चुके थे, वो विपक्ष पार्टी को दांव नहीं देना चाहते थे, है ना। तो यहाँ पर दांव का मतलब क्या होता है, पारी, है ना। जैसे कृष्ण हार चुके थे तो अब कृष्ण को जो है उन्हें दांव देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे थे। तो कृष्ण बाद में नंद बाबा की कसम खाते हैं और उसके बाद दांव क्यों दिए, है ना। तो लिखेंगे कि कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे ताकि सभी लोग उनकी बात माने और उन पर भरोसा करें। वो चाहते थे कि, ठीक है, सभी लोग उनकी बात माने और उन पर भरोसा करें। साथ ही मन खेलना भी चाहते थे। अगर उन्होंने सोचा अगर मैं दांव नहीं दूंगा तो खेल बंद हो जाएगा और आनंद बिगड़ जाएगा, वो मन ही मन चाहते थे खेल पुनः शुरू हो और खेलें, हम लोग खेलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने दांव दिया ताकि खेल पुनः शुरू हो सके। इतना लिखेंगे। पांचवा है कि इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है। यानी इस पद को पढ़ने के बाद बच्चों के बारे में हमें क्या पता चलता है कि उनका मस्तिष्क या उनके सोचने समझने की क्षमता कैसी होती है। तो लिखेंगे कि इस पद से पता चलता है कि बच्चे छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एक हो जाते हैं। उनके मन में कोई स्थायी मनमुटाव नहीं होता है, उनका मन बहुत ही निर्मल और निष्कलंक होता है। इतना हम लोग लिखेंगे। चलिए अब यहाँ से दूसरे पद के क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं। मुरली तो गोपाल ही भावती, इस पद के क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है या कह लो छठवां क्वेश्चन है कि गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है। तो गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले यानी भगवान श्री कृष्ण, नार मतलब अपनी गर्दन को, नवावती मतलब झुका देते हैं किसके सामने, मुरली के सामने। यानी वो श्री कृष्ण जो बड़े से बड़े विशाल पर्वत को अपने हाथों से उठा लेते हैं, लेकिन वो भी मुरली के सामने खुद को झुका देते हैं, है ना। तो इससे क्या आशय है, तो हम लोग लिखेंगे कि गिरधर नार नवावती से सखी का आशय है कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी बांसुरी के आगे सिर झुकाते हैं, जिससे सखी को बांसुरी से ईर्ष्या होती है, क्योंकि भाई वो बांसुरी के प्रेम में पड़ जाते हैं तो फिर वो गोपियों से नहीं बोलते चालते, जिससे गोपियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। जब बांसुरी नहीं रहती तो वो गोपियों से हंसते खेलते हैं, है ना। तो कुल मिला के कि वो बांसुरी के आगे सिर झुकाते हैं, जिससे गोपियों को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है और वह उसे अपनी सौतन मानने लगती हैं। ठीक है, सौतेलेपन का भाव उसे वो
उनके मन में जागृत होता है। सातवां है कि कृष्ण के अधरों अर्थात होठों की तुलना सेज, सेज मतलब होता है बेड या बिस्तर, है ना। तो कृष्ण के अधरों की तुलना यानी होठों की तुलना बिस्तर से क्यों की गई है? तो हम लोग लिखेंगे कि कृष्ण के होठों की तुलना बिस्तर से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार सेज पर मनुष्य सोता है उसी प्रकार कृष्ण के अधरों पर हमेशा बांसुरी रहती है, ठीक है, जिसे देखकर लगता है मानो बांसुरी उनके होठों पर विश्राम कर रही हो, इसलिए यहाँ पर उनके होठों की तुलना सेज से की गई है। चलिए जी देखते हैं आठवां क्वेश्चन कि पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो लिखेंगे कि पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, बाल लीलाओं का भाई सजीव चित्रण करते हैं वो, वात्सल्य रस की उसमें प्रधानता होती है, उनकी सरल और सहज भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ठीक है, मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण करते हैं, साथ ही गोपियों के प्रेम और ईर्ष्या भाव का सजीव वर्णन वो अपने काव्य में करते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। नौवा है यहाँ पर कि निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित हमको व्याख्या करना है। दो पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते जाते अधिक तुम्हारी गैया। तो जब श्री कृष्ण हार गए और क्रोधित हो गए, वो अपने दोस्तों को दांव नहीं दे रहे थे, तो उनके दोस्त बोल रहे थे कि तुम्हें दांव देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जात पात में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो, साथ ही हम तुम्हारी छांव के नीचे नहीं रहते, अर्थात हम तुम्हारे आश्रय में नहीं रहते, हम तुम हमें कोई चीज़ नहीं देते हो कि जिसके सहारे हम जीते हैं, ठीक है ना, दांव तो तुम्हें देना पड़ेगा। साथ ही वो कहते हैं कि अति अधिकार जनावत आते, तुम हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अधिकार क्यों जता रहे हो? इसीलिए जता रहे हो ना कि तुम्हारे पास गायें ज़्यादा हैं, लेकिन खेल में उन गायों की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारे पास चाहे जितना भी धन हो लेकिन तुम्हें हमारा दांव देना पड़ेगा। ये कृष्ण के दोस्त उनसे कहते हैं। तो संदर्भ हमें लिखना पड़ेगा, संदर्भ सहित व्याख्या कहा गया है। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित सूरदास के पद से ली गई हैं। इनमें कृष्ण और उनके साथियों के बीच खेल के दौरान समानता का भाव दर्शाया गया है। व्याख्या में लिखेंगे कि इस पंक्ति में कृष्ण के साथी उन्हें समझाते हैं कि खेल में तुम हार गए हो, इसलिए ज़्यादा अधिकार मत जताओ। तुम ना तो जाति में बड़े हो, ना हमें कोई आश्रय देते हो, तुम्हारे पास गायें ज़्यादा हैं, पर खेल में ऊंच नीच नहीं चलता, ठीक है, ना ही धन दौलत चलता है, सबको बराबरी से खेलना चाहिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, लेकिन कई लोग इसके पीडीएफ की डिमांड करेंगे, तो पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जा करके ज्वाइन कीजिए। चलिए खा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सुन रे सखी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, इस मुरली ने, इस बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ये उनको यानी नंदलाल ही मतलब श्री कृष्ण को, सुन रे सखी, हे सखी सुनो, ये मुरली जो है नंदलाल को क्या करती है, अनेकों प्रकार से नाच नचा रही है, अर्थात उनसे जो काम इसके मन में आता है वही काम उनसे ये करवा रही है। ये मुरली क्या करती है, उनको एक पाँव पर खड़ा करके रखती है, क्योंकि भाई श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो एक पाँव पर खड़े हो जाते हैं, है ना, त्रिभंगी अवस्था में वो मुरली बजाते हैं। तो ये इसने उनको एक पाँव पर भी खड़ा करवा दिया है, ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अधिकार जनाती है, ठीक है, ये उनके कोमल शरीर से काम करवाती है, आज्ञा करवाती मतलब अपनी आज्ञाओं का पालन करवाती है। साथ ही साथ ये बांसुरी जो है उनके कमर को भी टेढ़ा करवा देती है, ठीक है, यानी कि अति आधीन सुजान कनौड़े गिरधर नार नवावती, यानी कि सुजान माने सज्जन श्री कृष्ण जो हैं वो इसके प्रेम में इतने ज़्यादा यानी इसके प्रेम में इतने ज़्यादा वशीभूत हो गए हैं कि वो गिरधर मतलब पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण भी इस बांसुरी के सामने अपनी गर्दन को झुका देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित सूरदास के पद से ली गई हैं, जहाँ गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मुरली ने श्री कृष्ण को वश में कर लिया है, वह उनसे अनेक क्रियाएं करवाती है, कभी एक पैर पर खड़ा कर देती है तो कभी उनकी कमर टेढ़ी करवा देती है, कोमल तन से आज्ञा करवाकर मुरली उन्हें झुका देती है। जिसने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया वही गिरधर मुरली के आगे पूर्णतः अधीन हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।